हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम रस पढ़ने वाले हैं। रस के सभी प्रकारों को देखने वाले हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं? तो हिंदी काव्य को पढ़ने, लिखने और सुनने में जो आनंद का भाव प्रकट होता है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसे काव्य की आत्मा कहा है। जैसे भोजन में स्वाद महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही कविता में रस जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे कि रस किसे कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने और सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का भाव प्रकट होता है, उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो इंसान के दिल में हमेशा रहते हैं, जैसे प्यार, क्रोध, डर, ये स्थायी भाव है। विभाव वे कारण जिनसे रस जागता है, सुंदर दृश्य, कोई दुश्मन, तो इस तरीके से विभाव। अनुभाव जिनसे शरीर की हरकतें होती है, अनुभाव होता है ये शरीर का अपना, पसीना आना। संचारी भाव मन में उठने वाले छोटे छोटे विचार जो शीघ्र उत्पन्न होते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से रस के चार अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के प्रकार देखते हैं। रसों की संख्या 9 थी, लेकिन अब 11 माने जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। जिसमें सबसे पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभक्त रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां वत्सल रस और 11वां भक्ति रस। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? तो जब नायक और नायिका के मन में स्थित रति नामक स्थायी भाव का मेल जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप ले लेता है। इसे रस राज, रसों का राजा भी कहते हैं। जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसमें मीरा के प्रति कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति की असाधारण वेशभूषा, विकृत आकार, अटपटी बातों या अजीब चेष्टाओं को देखकर जब मन में हास्य नामक स्थायी भाव जागता है तो वह हास्य रस कहलाता है। यानी हंसने का भाव जब उत्पन्न हो तो हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर हास्य रस है। आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस की परिभाषा क्या है? अपने किसी प्रिय व्यक्ति के हमेशा के लिए बिछड़ जाने या फिर मृत्यु हो जाने, इष्ट वस्तु के नष्ट होने या किसी बड़े हानि के कारण जब मन में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और वह रस के अंगों के साथ मिलकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ने से या नष्ट होने से जो शोक उत्पन्न होता है, दुख दर्द उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पारात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर करुण रस है। आगे देखते हैं वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? तो युद्ध करने, कठिन कार्य करने, दान देने या दया दिखाने के लिए जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कि बुंदले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर एक उत्साह का भाव हो रहा है, युद्ध करने, कठिन कार्य करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर वीर रस होता है। आगे देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस क्रोध,
भयानक, रौद्र रूप। उदाहरण के लिए देखिए, परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूज्य गुरुजन की निंदा या देश का अपमान या शत्रु के अनुचित कार्यों को देखकर मन में क्रोध यानी कि गुस्सा नामक स्थायी भाव का जागृत होता है, तो वह रौद्र रस का रूप ले लेता है, रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस है। आगे देखते हैं शांत रस। संसार की नश्वरता, सब कुछ खत्म हो जाने का जो भाव है, और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान होने पर जब मन में मोह माया का त्याग होता है और निर्वेद यानी वैराग्य नामक स्थायी भाव जागता है, तो उसे शांत रस कहते हैं। जैसे कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमरी बार। इस तरीके से ये शांत रस। आगे देखते हैं भयानक रस, जहाँ पर डर का भाव, स्थायी भाव जागृत होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं परिभाषा। जब किसी भयानक या डरावनी वस्तु, व्यक्ति या घटना को देखने या सुनने से मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वह विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर भयानक रस। आगे देखते हैं अद्भुत रस। जब किसी अलौकिक, विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर मन में विस्मय, अचरज नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी वह काया। यहाँ पर अद्भुत रस। आगे देखते हैं विभक्त रस। विभक्त रस घृणित वस्तुओं जैसे कि रक्त, मांस, संडा, गंदगी को देखकर या उनके बारे में सुनकर जब मन में जुगुप्सा, घिन या घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे विभक्त रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, सिर पर बैठायो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभी उसियार, अतहि आनंद उर्धारत। तो यहाँ पर विभक्त रस है। आगे देखते हैं वात्सल्य रस। छोटे बालकों की तोतली बोली, उनकी सुंदर चेष्टाओं और उनकी मासूमियत को देखकर बड़ों में, जैसे कि माता पिता या गुरु में, उनके मन में जो वात्सल, ममता, स्नेह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे वात्सल रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। आगे देखते हैं, अंतिम है भक्ति रस। जब ईश्वर के प्रति अन्यन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव मन में जागता है, तो उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति, ईश्वर से प्रेम है। इसमें भक्त खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। जैसे कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी वह काया। तो इस प्रकार से ये भक्ति रस है। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।